वेलकम टू SP स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे असाइनमेंट जो आपका है वर्क एनर्जी पावर का, उसका मैं वीडियो सोल्यूशन आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 में है द वेक्टर a एंड b सच दैट a प्लस बी मॉड इक्वल टू a माइनस बी, द एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स इज। तो ये वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सो कहा है आपसे कि a वेक्टर एंड प्लस b वेक्टर, इसका जो मॉड है एंड दिस इज इक्वल टू मॉड a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये दोनों इक्वल हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो जब आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इसको स्क्वायर करो, तो दिस इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर एंड प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दिस इज 2। अच्छा, मॉड को आप क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के टर्म में है तो आप मॉड को रख भी सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू ए मॉड का स्क्वायर बी मॉड का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 4ab इंटू कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। सो दिस इज इक्वल टू 4ab कॉस थीटा 0 हो जाएगा। तो देखो 4ab तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये तो वैल्यू है, ये तो वेक्टर की वैल्यू है, तो वेक्टर 0 हो नहीं सकता। यहाँ पे a और b की वैल्यू नहीं होगी 0, तो 0 कौन हो सकता है, कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा हम लिख देंगे यहाँ पे, दिस इज 4ab इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज कॉस थीटा इज पॉसिबल है कि 0 होगा। सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में है if वेक्टर a दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। ठीक है, दो वेक्टर है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा कितना होगा, 0, क्योंकि a डॉट b कॉस डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, अब परपेंडिकुलर है तो कॉस 90 इसका टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप और दूसरा 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप एंड डॉट प्रोडक्ट 4j कैप माइनस 4i कैप एंड प्लस अल्फा k कैप एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो i को i के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, दिस इज इक्वल टू माइनस 8, j को j के साथ में, सो दिस इज प्लस 12 एंड प्लस 8 अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 8 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सो अल्फा इज इक्वल टू दिस इज माइनस 4/8, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 3 को हम करें, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंसेस, इन दैट केस द फोर्सेज क्या होंगे यहाँ पे, तो बोल रहा है कि द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंसेस। द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर, जो वेक्टर सम है टू फोर्सेज का वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तो कह रहा है कि a प्लस बी जो है, दो सम ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो परपेंडिकुलर इज द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। सो दिस इज का क्या लिख सकते हैं, तो दिस इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट दिस इज a वेक्टर माइनस b वेक्टर एंड दिस इज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो this is equal to a square minus b square, this is equal to 0, so this is equal to a vector is equal to कितना हो जाएगा, b वेक्टर हो जाएगा। a वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा, b वेक्टर के बराबर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजिशन 2i कैप प्लस k कैप मीटर टू पोजिशन 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप मीटर, द वर्क डन। तो सीधी सी बात है, वर्क डन इक्वल टू वर्क डन जो होता है F डॉट S होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म फोर्स आपको गिवन है, तो ये फोर्स है और यहाँ से यहाँ पोजीशन डिस्प्लेस किया है, तो आप इसका फाइनल पोजीशन हमें निकालना पड़ेगा, डेल्टा आर निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे निकालना है फोर्स इक्वल टू गिवन है, फोर्स इक्वल टू दिस इक्वल टू 3i कैप प्लस j k कैप। ठीक है, एंड r1 इक्वल टू कितना गिवन है, दिस इज इक्वल टू 2i कैप प्लस k कैप गिवन है
और R2 इजकल टू कितना गिवन है, दिस इजकल टू 4i कैप एंड 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप गिवन है, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। सो डेल्टा R इजकल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इजकल टू R2 माइनस R1, सो R2 माइनस R1 करोगे तो यहाँ से आ जाएगा दिस इजकल टू 2i कैप एंड प्लस 3j कैप एंड माइनस आ जाएगा दिस इज 2k कैप। बात खत्म हो गया। फिर वर्क डन इजकल टू दिस इज f डॉट कितना डेल्टा r डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, सो दिस इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप एंड इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, दिस इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। सो i के साथ i डॉट प्रोडक्ट करेंगे 6, j को j के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, सो 6 प्लस 3 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 9 जूल इज द करेक्ट आंसर। सो 9 जूल जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए बॉडी कंस्टेंट टू मूव इन y डायरेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स व्हेन इज गिवन, द फोर्स गिवन है आपको, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग y एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ y एक्सिस में है, इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, जो डिस्प्लेसमेंट है s इसका टू 10 मीटर हुआ है, तो 10 और किस डायरेक्शन में, j डायरेक्शन में, सो j कैप एंड फोर्स की वैल्यू गिवन है आपको, फोर्स इजकल टू दिस इजकल टू माइनस 2i कैप, देखो फोर्स यहाँ पे गिवन है माइनस 2i कैप प्लस 15j कैप, माइनस 2i कैप प्लस 15j कैप माइनस 2i कैप प्लस 15j कैप एंड प्लस कितना है 6k कैप। सो वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन, तो वर्क डन इजकल टू f डॉट कितना होता है s होता है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस 15j कैप एंड प्लस 6k कैप एंड डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा दिस इज 10j कैप। हम जानते हैं कि सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सिर्फ 1 होता है, डिफरेंट का 0 हो जाता है। अब तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो और i का और k का 0 हो जाएगा, तो सिर्फ j का मल्टीप्लाई करना है, सो दिस इज 150 जूल इज द करेक्ट आंसर, 150 जूल इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम लीव्स ए राइफल एट एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड एंड स्ट्राइक्स द अर्थ एट द सेम लेवल विद ए वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, द वर्क डन इन जूल ओवरकमिंग द डिस्टेंस ऑफ एयर विल बी। सो क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है आपको एनर्जी निकालना है एंड वी नो दैट वर्क डन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है, बराबर होता है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 m, दिस इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 मास इज इक्वल टू 0.01 इंटू दिस इज इक्वल टू 1000 का स्क्वायर माइनस 500 का क्या हो गया स्क्वायर। सो इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा 37500, दिस इज जूल एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग इन x डायरेक्शन विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू ए रिटार्डिंग फोर्स ऑफ F इक्वल टू 0.1 x जूल पर मीटर ड्यूरिंग द ट्रेवल फ्रॉम x इक्वल टू 20 मीटर टू 30 मीटर, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 में है आपको मास गिवन है, मास इक्वल टू दिस इक्वल टू 10 kg गिवन है एंड इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है एंड रिटार्ड फोर्स जो है फोर्स इक्वल टू दिस इक्वल टू 0.1 x जूल पर मीटर गिवन है आपको एंड एक्सेलेरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास गिवन है आपको। सो दिस इज एक्सेलेरेशन इक्वल टू हो जाएगा 0.1 x डिवाइडेड बाई 10, सो दिस इज इक्वल टू 0.01 x, ये हो गया एंड वी नो दैट v स्क्वायर इक्वल टू दिस इज u स्क्वायर माइनस 2as है। सो दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्सेलेरेशन इक्वल टू 0.01 इंटू x। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक्सेलेरेशन जो है तुम्हारा एक्सेलेरेशन x और x के जगह पे हम dx ले लेंगे और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे देखो यहाँ पे जो होता है एक्सेलेरेशन को हम लिख सकते हैं, एक्सेलेरेशन इक्वल टू दिस इज dv अपॉन एक्सेलेरेशन इक्वल टू जो होता है दिस इज dv अपॉन dx होता है, dv अपॉन dt होता है। या आप यहाँ से इसको हम अगर छोड़ दें तो इसको इस मेथड से भी हम कर सकते हैं। देखो तो यहाँ से एक्सेलेरेशन निकल गया एंड वी नो दैट एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन जो होता है दिस इज एक्सेलेरेशन इक्वल टू हम और लिख सकते हैं एक्सेलेरेशन इक्वल टू दिस इज dv अपॉन dt
अगर हम dx से मल्टीप्लाई कर दें और dx से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, एंड dx अपॉन dt क्या होता है, दिस इज v होता है। सो a इजकल टू v dv अपॉन कितना हो जाएगा, dx, ठीक है। सो दिस इजकल टू हम लिख सकते हैं यहाँ से, सो दिस इज a v dv अपॉन dx हो जाएगा। सो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो v dv इजकल टू a इंटू कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। सो दिस इज कल टू v dv एंड दिस इज कल टू a dx, और a की वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है, 0.01 x, a की वैल्यू हमने निकाल रखा है 0.01 x, और इंटू कितना हो जाएगा, dx। इंटीग्रेट कर दीजिए तो यहाँ से भी फाइनल वेलोसिटी हम निकाल लेंगे। सो दिस इज कल टू v1 से v2, और यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू कितना है आपका, 20 से लेके 30 तक। सो दिस इज कल टू ये हो जाएगा आपका v2 स्क्वेयर v dv, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, दिस इज v स्क्वायर अपॉन 2, कहाँ से कहाँ, दिस इज v1 से v2, ये हो जाएगा आपका 0.01, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कहाँ से कहाँ, तो 20 to 30, और 0.01 की वैल्यू कितनी है, 1/100। सो दिस इज v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2 इजकल टू 1/100 इंटू 2, एंड दिस इज कल टू 30 का स्क्वायर माइनस 20 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। सो दिस इज कल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2, एंड दिस इज कल टू 1 अपॉन दिस इज 200 इंटू 200 इंटू यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज कल टू इंटू हो जाएगा, दिस इज 30 एंड प्लस 20 इंटू 30 माइनस 20। सो दिस इज कल टू यहाँ पे हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2 इजकल टू 1 अपॉन 200 इंटू दिस इज 50 इंटू 10। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से 2 जीरो से, सो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, सो दिस इज कल टू कितना आ जाएगा, 5। सो दिस इज कल टू ये आ जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा यहाँ पे। और इसको अगर हम यहाँ से देखें, या फिर इसको 2 को मत काटो यहाँ पे, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हम इसको ले लेंगे। सो दिस इज कल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/2 m इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इसकल टू, ये 5/2 कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू हमने मास से इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मास की वैल्यू कितनी है, 10। सो दिस इज कल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज कल टू आ जाएगा तुम्हारा 25 जूल। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 25 जूल आ जाएगा आपका यहाँ पे। सो दिस इज कल टू 25 जूल। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि रिटार्डिंग है, ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, रिटार्डिंग का। तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन भी यहाँ पे एक आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव किधर लेके चले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25। अब 1/2 दिस इज m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m, तो 10 एंड v1 स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 इंटू 10। सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा 25। सो दिस इज कल टू 5 1/2 m एंड दिस इज v2 स्क्वायर इजकल टू 25, एंड ये हो जाएगा ये माइनस 25 एंड प्लस कितना हो जाएगा 500। सो दिस इज कल टू 475 जूल इज द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर हो गया। एक चीज़ और यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि ए पर्सन होल्डिंग ए राइफल, मास ऑफ पर्सन एंड राइफल टुगेदर इज 100 kg, stands on a smooth surface and fires 10 shots horizontally in 5 seconds. Each bullet has a mass of 10 gram with a muzzle velocity of 800 meter per second. The final velocity required by the person and the average force exerted on the person are. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 8 में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर अप्लाई करोगे, so this is equal to mass into velocity plus mass bullet into velocity of bullet is equal to 0. so v is equal to कितना हो जाएगा, this is equal to minus m n into v and divided by total mass. so this is equal to minus 0.01 into 10 into this is 800 divided by this is equal to 100. so this is equal to minus 0.8 meter per second. ये आ गया। सो फोर्स एवरेज कितना हो जाएगा, दिस इज फोर्स एवरेज इजकल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। सो दिस इज कल टू 10 इंटू 0.01 इंटू 800 डिवाइडेड बाई दिस इज कल टू 5। सो दिस इज कल टू 16 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो एन इंजन पंप्स वाटर कंटिन्यूसली थ्रू ए होज. Water leaves the hose with a velocity v and mass m in the mass per unit length of the water jet. What is the rate at which kinetic energy is imparted to the water?
सो अगर क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में है आपसे पूछा है कि m जो है मास पर यूनिट लेंथ है, वाटर मूव्स अगर x डिस्टेंस इन टाइम की, तो मास फ्लोइंग पर सेकेंड कितना हो जाएगा, मास फ्लोइंग पर सेकेंड, एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स अपॉन टी। सो दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी इज इक्वल टू वी होता है, सो दिस इज एम वी। सो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो दिस इज इक्वल टू 1/2, रेट ऑफ 1/2, दिस इज इक्वल टू एम वी इंटू कितना हो जाएगा वी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1/2, दिस इज एम वी क्यूब। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज बाई 300%, द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विच इंक्रीज बाई, जो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है वो कितना इंक्रीज यहाँ पे करेगा। सो क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 में देखें तो जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी दिस इज लेट दिस इज द ई डैश, तो ई डैश इसका टू कितना होगा, तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था ई, 300% से इंक्रीज का मतलब 3 हो गया फिर से। सो दिस इज कल टू टोटल कितना हो गया 4 ई हो गया, एंड मोमेंटम इसकल टू कितना होता है रूट अंडर दिस इज कल टू 2m इंटू ई होता है। सो न्यू मोमेंटम कितना हो जाएगा रूट अंडर दिस इज कल टू 2m इंटू 4e हो जाएगा। सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा 2 रूट अंडर 2m हो जाएगा। सो अगर हम देखें तो p डैश अपॉन p इज कल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज कल टू रूट अंडर 2m इंटू 4e एंड डिवाइडेड बाई दिस इज कल टू रूट अंडर 2me, तो वही। सो दिस इज कल टू कितना आ जाएगा 2। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो p डैश अपॉन p माइनस 1 इसकल टू 2 माइनस 1 हो जाएगा। सो दिस इज p डैश माइनस p अपॉन p इसकल टू कितना हो जाएगा 1। सो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस इज p डैश माइनस p अपॉन p इंटू 100% इसकल टू इधर कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। सो दिस इज 100% इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बॉडीज विथ काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो 4:1 आर मूविंग विथ इक्वल लीनियर मोमेंटम, द रेशियो ऑफ देयर मासेज इज। सो m1 इजकल टू m है यहाँ पे, दिस इज m1 क्वेश्चन नंबर 11, m1 इजकल टू m है एंड दिस इज m2 इजकल टू दिस इज 4m है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी 1 इजकल टू काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज 1/2, दिस इज m1 v1 स्क्वेयर इजकल टू 1/2, दिस इज m2 v2 स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज कल टू 1/2 m इंटू v1 स्क्वायर इजकल टू 1/2 दिस इज कल टू 4m इंटू v2 स्क्वायर। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज कल टू v1 अपॉन v2 इजकल टू कितना हो जाएगा 2। सो दिस इज कल टू v1 इजकल टू कितना हो जाएगा 2v2 हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो v1 इजकल टू v2 आ गया। सो लीनियर मोमेंटम पूछा है ना, सो दिस इजकल टू m1 v1 अपॉन m2 v2 इजकल टू दिस इज m इंटू 2v2 डिवाइडेड बाई 4m इंटू v2। सो दिस इजकल टू 1/2 इज द करेक्ट आंसर, 1:2। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, टू बॉडीज ऑफ मासेज m and 4m आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ द ओके the ratio of their masses, अच्छा ये हमने आपको 12th क्वेश्चन करा दिया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा करा दिया हमने 12th, ठीक है। ये लीनियर मोमेंटम पूछा, सेम ही तरह क्वेश्चन है दोनों। देखो अब क्वेश्चन नंबर 11 करा देता हूँ यहाँ पे। देखो क्वेश्चन 11 में मास का रेशियो पूछ दिया आपसे, टू बॉडीज विथ काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशियो 4:1। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, अगर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो यहाँ पे गिवन है, आर मूविंग इन इक्वल लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या है इक्वल, द रेशियो ऑफ देयर मासेस पूछा है यहाँ पे। सो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी 2 एंड दिस इज कल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर अपॉन 1/2 m2 v2 स्क्वायर। सो दिस इज कल टू कितना गिवन है 4:1। सो दिस इज कल टू m1 v1 स्क्वायर अपॉन m2 v2 स्क्वायर एंड दिस इज कल टू कितना होगा 4:1। सो दिस इज कल टू m1 v1 का होल स्क्वायर इंटू m2 डिवाइडेड बाई m2 v2 का होल स्क्वायर इंटू m1 एंड दिस इज कल टू 4:1। सो दिस इज कल टू p1 स्क्वायर अपॉन p2 स्क्वायर इंटू m2 अपॉन m1 इज कल टू 4:1। और लीनियर मोमेंटम तो इक्वल है, सो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। सो दिस इज कल टू m2 अपॉन m1, सो दिस इज m2 अपॉन m1 इजकल टू कितना हो जाएगा 4:1। सो दिस इज कल टू m1 अपॉन m2 इजकल टू कितना होगा 1:4।
सो ये मास का रेशियो कितना हो जाएगा 1:4। दिस इज़ द करेक्ट आंसर और इसका सी पार्ट जो कि हमने यहाँ पे करा दिया है आपको।